देखिए रिपोर्ट क्या कुछ ये पूरा मामला रहा। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के पिलोडी गांव निवासी प्रियंका मीणा और उनका परिवार इन दिनों परेशान है। कारण उनका एक बच्चा होने के बावजूद सरकारी कागजों में उनके 2 बच्चे दर्शाए जा रहे हैं। परिवार को इसकी जानकारी तब हुई जब बैंक में सर्विस करने वाले प्रियंका के पति कमल मीणा के विभाग के PCTS सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन डाटा अपडेट हुआ और सर्विस रिकॉर्ड में एक की जगह 2 बच्चे दर्ज दिखाई मिले, जिसके कारण उसके पति को सरकारी दस्तावेजों में दिक्कत आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री के वक्त जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि पिलोडी में कार्यरत एनम हेमलता ने अपने टारगेट पूरा करने के लिए PCTS सॉफ्टवेयर में ये एंट्री की। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका ने जुलाई 2023 में 3 किलो की वजन की बेटी को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, इसके जन्म से लेकर 6 माह तक नियम अनुसार टीकों को भी ऑनलाइन दर्ज कराया गया है। हद तब हो गई जब 18 जनवरी 2024 को विभाग ने इस ऑनलाइन व काल्पनिक बच्चे की मौत भी दर्शा दी। अब परिवार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। हमारी ANA हेमलता वर्मा के द्वारा 2022 में अपना टारगेट बढ़ाने के लिए फिर से एक बच्ची को जन्म करवा दिया। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर एनम हेमलता वर्मा भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहती हैं कि उनके रिकॉर्ड में इस तरीके की कोई कोताही नहीं बरती गई है। यह गफलत कैसे हुई उसे पता नहीं। प्रेजेंट में उनके पास में एक ही बच्चा है और वो बता रहे कि हमारी ऑनलाइन एंट्री चल रही है, हम उसमें हमारे 2 बच्चे शो हो रहे हैं। हालांकि मैंने ये रिकॉर्ड चेक कर लिया, मेरे RCS रजिस्टर में, डू लिस्ट में मेरे पास में उसकी कोई एंट्री नहीं है, ना तो गर्भवती की, ना बच्चों की, ना टीकाकरण की। डू लिस्ट में भी कोई एंट्री नहीं है, पर वो इस मतलब ये बोल रहे हैं कि वो मेरी गलती से नहीं है और मैंने मेरा पूरा रजिस्टर चेक कर लिया, मेरे पास में कोई एंट्री नहीं है। वहीं पूरे मामले में ब्लॉक CMHO का कहना है कि डाटा अपडेट के दौरान संतान के संबंध में गलत जानकारी दर्ज होने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। एक मामला है कि कोई महिला है, उनका ये आरोप है कि हम ना तो गर्भवती हुई ना हमारे कोई बच्चा हुआ, उसके बाद भी ऑनलाइन डेटा ANM के द्वारा या आशा सहयोगिनी के द्वारा ऑनलाइन डेटा शो किया गया है, जो कि उन्होंने हमें पत्र लिख के बताया। तो इसके लिए हम इसकी जांच करवाएंगे और नियमानुसार जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दौसा में महिला के ऑनलाइन बच्चा पैदा होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहा है कि बिना प्रसव के एक महिला कैसे बच्ची को जन्म दे सकती है। इतना ही नहीं, उसके टीकाकरण भी कैसे करवा सकती है। उम्मीद करते हैं कि विभाग इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपनी भूल सुधार करेगा, ताकि परिवार को आने वाले वक्त में कोई दिक्कत न हो। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मां के हाथ अनोखा संयोग, नौतपा बताएगा कितनी होगी बारिश। सूर्य की सीधी किरणें जलाना दें। 25 मई से नौतपा गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वैसे ये 45 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, यानी आने वाले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा नौतपा। ज्योतिष दृष्टि से इन 9 दिनों को बहुत खास माना जाता है। वैसे ये 9 दिन 15 पक्ष के 15 दिन एक दिन होता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पहला दिन और दूसरा दिन होता है। इसी तरह से आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना होता है, नेक्स्ट 2 दिन। तो इस तरह से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का प्रथम पक्ष, इस तरह से ये 4 महीने, ये 9 दिन होते हैं। इनमें सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है।
ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री के मुताबिक सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1:16 तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में नॉर्थ पे की शुरुआत 25 मई से ही मानी जाएगी, जो कि इसके बाद 9 दिन यानी 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो जाती है और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इसीलिए गर्मी इन दिनों में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि नौतपा काम कैसे करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मई और जून के महीने में सूर्य उत्तर भारत के शीर्ष पर होता है, यानी दिन के 12 बजे देश के इस हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी और सबसे तेज पड़ती हैं। इससे दक्षिणी इलाके के मुकाबले मध्य और उत्तर भारत की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जिससे गर्मी भी भीषण हो जाती है। नॉर्थ पे अच्छाई भी यही भीषण गर्मी ही है, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं मानसून लाने का काम करती हैं और जितनी गर्मी होगी उतनी ही अच्छी बारिश भी होगी। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है, और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन फिर उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है। अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि, अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। हिंदू धर्म में नॉर्थ पे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों सूर्यदेव की आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सभी लोग भीषण गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहते हैं। इस काल में पानी, दही, दूध और नारियल पानी के साथ ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। बहरहाल गर्मी भीषण पड़ रही है, नौतपा शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। माइथोलॉजी और साइंस का अनोखा संयोग। नौतपा बताएगा कितनी होगी बारिश। सूर्य की सीधी किरणें जलाना